यूजुअली आपने देखा होगा जब आप स्कूल से घर आते हो तो अपनी चीजों को यहाँ वहां स्कैटर करके रख देते हो, और कुछ की हैबिट होती है प्रॉपर जगह पर रखना। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप प्रॉपर जगह पर रखें या फिर स्कैटर करके रखें? टाइम जो है वो सेव होता है जो प्रॉपर तरीके से रखता है, और जो स्कैटर करके रखता है उन्हें चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और वो अपना टाइम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। वेल, यहाँ पर मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन हमने इस चैप्टर में यानी सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप उसमें यही किया है कि कैसे मटेरियल को प्रॉपर ग्रुप में बांटा गया है, चाहे वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे सॉफ्ट हो, चाहे हार्ड हो, चाहे सॉलेबल हो, चाहे इनसॉलेबल हो, चाहे वो लस्टर वाला हो, चाहे वो लस्टर लेस हो। तो ये सारी चीजों को हमने इस चैप्टर में आपने डिस्कस किया था। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास चैप्टर 2 क्लास 6 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, नेम 5 ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी वुड से कोई भी 5 ऑब्जेक्ट बता दो जो बने हुए हैं। तो 5 ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? टेबल, चेयर, डोर, डेस्क, बॉक्स। आगे आप जो भी मर्जी लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि ये लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी शाइन कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, यानी चमकता कौन सा है? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय। ग्लास बाउल तो चमकता है यानी ये शाइन करता है, प्लास्टिक टॉय नहीं करता, स्टील स्पून करता है, कॉटन शर्ट नहीं करता। तो शाइन ऑब्जेक्ट में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, यानी आपको मैच करना है कि किससे क्या बना हुआ है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, यानी एक ऑब्जेक्ट 2 से ज्यादा मटेरियल से बन सकते हैं, 1 से ज्यादा मटेरियल से बन सकते हैं। एंड कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। जैसे बुक है, ग्लास से बना होता है, बुक नहीं होता। वुड से बनता है, बिल्कुल वुड की लकड़ी काटते हैं, उसके बाद उससे पेपर बनाते हैं, ठीक। तो पेपर से बनता है, लेदर से तो नहीं बनता, प्लास्टिक से भी नहीं बनता। टम्बलर ग्लास का भी होता है, पेपर का भी। टम्बलर हम यूज कभी करा है आपने, पता नहीं मुझे। वुड का तो होता है, वुड की लकड़ी अलग करके आजकल टम्बलर बहुत आ रहे हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। चेयर वुड, और किससे बन सकता है चेयर? प्लास्टिक के भी चेयर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, बुक पेपर वुड, टम्बलर ग्लास वुड प्लास्टिक, चेयर वुड प्लास्टिक, टॉय ग्लास से भी बन सकता है, वुड से भी बन सकता है, पेपर से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेदर से भी बन सकता है। शूज लेदर और प्लास्टिक। क्लियर? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टोन ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल भी नहीं। और ग्लास ओपेक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल एन इरेजर डज नॉट, यानी नोटबुक में चमक है लेकिन इरेजर में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। चॉक डिसॉल्व इन वाटर, चॉक को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व होगा? नहीं। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, हाँ, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में फ्लोट करता है। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर तो डिसॉल्व होता है ना, तभी तो आप मीठी चाय, मीठा दूध, शिकंजी सब कुछ पीते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऑयल मिक्स विद वाटर, नो। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ट्रू। विनेगर डिसॉल्व इन वाटर, विनेगर यानी सिरका डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। क्लियर? गिवन बिलो द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ पिक्चर, ग्रुप देम एज राउंड शेप एंड अदर शेप, यानी आपको क्या करना है, इनको ग्रुपिंग करनी है राउंड शेप में और अदर शेप में। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। राउंड शेप में कौन सा होता है? जो सर्कल शेप में होता है ना, उसे राउंड शेप बोलेंगे। बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर यानी घड़ा, वाटर एंड शुगर जो है उनका शेप अलग है। ईटेबल जो खा सकते हैं, वाटर को पी सकते हैं, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल बास्केट, ग्लोब, अर्थन पिक्चर। क्लियर हो गया? लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब आपको आइटम बताना है जो फ्लोट करता है वाटर में, और आपको ये बताना है कि ये फ्लोट करेगा ऑयल या केरोसिन में। तो कौन कौन सा आइटम है? रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गया, कॉर्क, ढक्कन को बोलते हैं कॉर्क। तो ये सारे जो है ये फ्लोट करते हैं वाटर में, लेकिन ये लोग फ्लोट नहीं करेंगे ऑयल और केरोसिन में। क्यों? क्योंकि ऑयल और केरोसिन की जो डेंसिटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है वाटर के मुकाबले। जब डेंसिटी दोनों ही हल्की चीजें होंगी तो वो फ्लोट कैसे करेगा? तो ये फ्लोट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? फाइंड द आउट वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपने क्या करना है, इनमें से ऑड को निकालना है। तो पहला जो है वो है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड।
कौन सा इसमें ऑड है? बेबी, क्योंकि बाकी सारे किससे बने हुए हैं? वुड से बने हैं, बेबी तो नहीं है वुड से बना हुआ। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे, इसमें कौन सा आपका ऑड वन है? बोट। बाकी सारे क्या है? फ्लावर्स है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, इसमें सारे मेटल है लेकिन सैंड जो है वो मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, सैंड होगा क्योंकि बाकी सारे क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। तो आपने ऐसा सोल्यूशन ऐसे लिख देना है। अगर रीजन चाहते हो, कहीं पूछा गया है तो आप लिखो, अदरवाइज ओनली ऑड वन आउट है तो सिर्फ ऑड वन लिख दो, है ना, सर्कल कर लो या कुछ कर लो, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप क्यों इसे ऑड वन दे रहे हो। क्लियर? क्योंकि आप 6th क्लास में आ गए हो तो आई होप कि आपको ये चीजें बेसिक चीजें जो आपने लिखनी ही होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।